लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देन देखो एक्स आई अगर जो बाद में यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है, वाई बराबर, ये मैंने आपको भी बताया था कि वाई माइनस का 2 लॉग एक्स अगर जो फॉलो करता है, तो ये आपने अभी देखा था एक्सपोनेंशियल 1/2, ये हमारा गामा 1 और ये हमारा 1/2 हो जाएगा। और ये आप देखोगे कि ये काई स्क्वायर और ये 2 को फॉलो करता है। ये देखो, ये आपको बार बार लिखना है। रीज़न, ये जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा, तो इसलिए आपको ये लिखते रहना है। बस वहाँ पर जब आप पेपर में बैठो तब ज़रूरी नहीं है, तब आपके जो जो भी यहाँ पर काम की चीज़ें वो लिखो, बस ख़त्म करो। बट आपको जब भी ये सपोज़ आपसे किसी ने पूछ लिया, ऐसे ही आपके दोस्त ने या कोई आपका फ्रेंड जो भी, आप मान लो कि अगर उसने पूछ लिया, आपके टीचर ने पूछ लिया, तो आप ये तो बताओगे कि ये वाला ये इसको फॉलो करता है, आप उसके साथ में ये भी बताओ, आप उसके साथ में ये भी बताओ। या आप कोई अपने घर पे अगर जो वाले क्वेश्चन कर रहे हो और क्वेश्चन में ये कोई कभी यूज हुआ, तो आप तीनों चीज़ें लिखो, क्योंकि ये जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। देन आपसे देखो नेक्स्ट अगर जो बाद में ये आपसे पूछ लिया जाए, y बराबर माइनस का 2, और ये अगर जो बाद में हम log लगा लें, i बराबर 1 to n, और ये हमारा हो जाएगा log xi। या अगर जो बाद में ये इस तरह से भी दिया हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ये हमारा कुछ इस तरह से भी दे रखा होगा, log ये हमारा 1 प्रोडक्ट में i बराबर 1 to n, ये हमारा हो जाएगा xi। कभी इस तरह से भी दिया होगा, तब ये आप देखोगे तो ये हमारा क्या होगा। ये सिंपल सी बात है, ये अगर जो बाद में आपको आइडिया हो, तो ये सपोज हम मान लेते हैं वाई आई, और ये हमारा वाई आई क्या दे रखा है, वाई आई हमारा गामा में, क्योंकि गामा में आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, गामा से ही सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे। देन अगर जो बाद इस पर अगर हम वाई आई अगर जो ऑपरेट कर दें, मतलब समीशन अगर ऑपरेट कर दें, तो ये गामा एन और ये 1/2 हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में आप देखोगे, तो ये अगर जो बाद में हम ये मान लेते हैं कि x फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर m को, तो इसको अगर जो बाद में गामा में ले जाओगे, तो ये हमारा हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2 1/2। तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 2 बराबर n है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2n। तो वही अगर जो बाद में इसके लिए अगर आप देखोगे, तो ये काई स्क्वायर ये 2n इसको फॉलो करेगा। तो ये कोई अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये बस उसकी प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन देखो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है अगर जो बाद में एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म, ये हालांकि मैं आपको अभी ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताऊंगा, बट यहाँ पर भी आप देख लो यूनिफॉर्म, अगर जो ए और ये हमारा मतलब -1 ये है और ये हमारा इंडिपेंडेंट है, और ये आपसे कोई पूछ ले कि x प्लस वाई बराबर यू, अगर जो बाद में ये इसको मान लें, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एफ यू बराबर, ये आपको ध्यान रखना है बस कुछ देर के लिए। देन उसके बाद में जब आप ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन देख लोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान लगेंगी। ये हमारा हो जाएगा 2a, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा 0। देन आप देखो 2a माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। जब ये आप थोड़ा ध्यान रखोगे, तो माइनस के लिए जब आप लिखोगे 0 से इधर के लिए तब प्लस कर देना, जब पॉजिटिव के लिए लिखोगे तो ये हमारा ये हो जाएगा कुछ। और इसको अगर जो है आप ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो आप लिखो, तो इसी चीज़ को आप ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हो, u बराबर एक्स प्लस वाई फॉलो कर रहा है ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2a एट पीक, पीक क्या होगा इसका, म्यू बराबर 0, चूँकि ये हमारा a है, ये हमारा c है, ये हमारा क्या है, b है। ऐसे ही हम लोग लिखते थे, ठीक है। देन ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है, ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया है और इस पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। यूनिफॉर्म अगर जो पाया π/2 और ये हमारा π/2, इसको अगर जो फॉलो कर रहा है, देन आपसे पूछा गया है, देन आप बताओ। फर्स्ट आपसे पूछा गया है कि y जो है, y बराबर सपोज tan x दे रखा है, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये c, 1 को फॉलो करेगा। देन आपसे सेकेंड पूछा गया है
कॉट एक्स ये किसको फॉलो करेगा, तो ये भी 0,1 को फॉलो करेगा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है सी। इसको अगर जो बात हम जेड मान लेते हैं। थर्ड अगर जो बात आप ये भी ध्यान रखो कि ये अगर जो बात वाई ये जो हमारा ये दे रखा था, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये भी कॉची को ही फॉलो करेगा। अब ये कैसे, अगर जो बात ये 1/y, इसकी अगर जो y की वैल्यू अगर हम रखें तो ये हमारा हो जाएगा tan x। सोचो दो ऑप्शन सिर्फ इस पे बनाए हैं उसने, और देखो यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा cot x। तो इसका मतलब जो इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके लिए भी फॉलो होगा। तो ये बात, और ये जो इससे पहले जो हमने ये लॉग वाला आपको बताया है इससे पहले जस्ट, तो उसमें क्या है कि वो दो ऑप्शन लगा करके और ये दो ऑप्शन लगा करके उसने क्वेश्चन पूछा है। तो आप समझ लो कि बहुत ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर हैं जो बहुत कम टाइम ले रहे हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अब जैसे बाद में आप देखते होंगे कि इसमें 55 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, तो वो तो आपको करना ही करना होता है, वो आप अलग से देखोगे। बट ये जो इतने क्वेश्चन होते हैं इसमें होता क्या है, आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ ट्रिक मतलब ट्रिक कह लो या जो भी इसको आप ट्रिक कहो या फार्मूले कहो, बस उसी पे अप्लाई होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं, देन इसके बाद में इसके बाद 21 से लगा करके आप मान लो अरे मतलब 10 क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा उसमें लॉजिक होता है। बट हाँ, उसके बाद में जो क्वेश्चन होते हैं कुछ, उसमें क्या रहता है कि आप पूरी तरह से, जो मैं स्टैटिस्टिक की बात बता रहा हूँ, तो उसमें जो कुछ मैथ वाले होते हैं तो वो तो आपको छोड़ देने हैं, मतलब छोड़, अगर आपको आता है तो आप तो करके जाओगे, बट अगर नहीं आता है तो तब के लिए आपको उनको छोड़ना है। मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूँ, और साथ में मैं वेक्टर या आप ये मैट्रिक्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैंने उसको आपको इसी चैनल पर पढ़ा रखा है, तो आपको वहाँ से जाकर के देखना है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपको देखोगे कि आपका इतना तो पोर्शन आप बहुत अच्छा कर ले जा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो टाइम तब आप दे पाओगे जब यहाँ पर चीज़ें आपने अच्छी कर ली होंगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। देन ये इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो देखो जरा कि x1 अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, और x2 अगर जो बाद में फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, तो ये आप मेरा इंडिपेंडेंट है। देन आपसे पूछा गया है, देन आप बताओ, फर्स्ट पूछा गया है y1 बराबर, और ये आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि ये आप करने जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अगर जो बात आपको अभी एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठना है, तब के लिए तो आपको बस ये करके एक बार चेक भी करना है कि ये जो लिखा है वो सही है या नहीं। यहाँ पे x1 रहेगा, यहाँ पर x2 रहेगा, ये ध्यान रखना। देन अंडर रूट में माइनस लगेगा 2 log x2, और ये हमारा हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 2 पाई x2, ये हमारा इसी तरह से रहेगा x2 बस यहाँ पे साइन है, cos हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। देन ये देखोगे तो ये आपसे पूछेगा कि y1 और y2 ये किसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये पहली बात तो IID होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, और ये n 0,1 को फॉलो करेंगे। अब यही चीज़ मतलब ये इतना पूछ करके देन उसके बाद में वो एक साथ में और स्टेटमेंट लगा करके पूछ रहा है या पूछा है उसने, तो वो क्या मतलब उसने पूछा है, तो ये देखो जरा। अब ये कोई इसका केस नहीं है, अब यहीं से ये चीज़ बदल जाती है। हालांकि ये इसने पूछा y1 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, या सपोज मान लो ये आपसे नहीं पूछा और आपसे बस ये दोनों दे रखे थे, फिर ये पूछा कि ये क्या है या ये किसको फॉलो करेंगे, तो कुछ नहीं। ये अगर जो बाद में ये आपको पता होता था, x अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, तो x का जो स्क्वायर होगा वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो बस वही तो है यहाँ पर, ये अगर इसको फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ईच, मतलब दोनों के लिए, इसके लिए भी 1 होगा और इसके लिए भी अलग अलग से 1 होगा, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा जाता है अक्सर। होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है और फिर गलत हो जाता है, तो गलती ना हो। देन आप देखो इसमें और भी चीज़ें, ये देखो 1 मिनट के लिए, हालांकि ये मैंने आपको लिखा दिया है बट फिर भी कि आप थोड़ा सा देख लो। देखो ये मैंने बताया है आपको, x अगर जो बात फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, तो आपसे मैंने ये बताया था कि सपोज इसको हम a मान लेते हैं, और ये मैंने आपको बताया कि y बराबर ये 2 log x ये फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 1/2, या इसको देखोगे गामा में 1 हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा, और ये देखोगे काई स्क्वायर ये हमारा 2 को फॉलो करेगा। देन इसके बाद में आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है y बराबर
अगर सपोज़ ये पूछ लेता है, सपोज़ ये हम मान लेते हैं 1 में लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा समीशन, या समीशन हम ना भी लगाएं तब अगर जो वादे पूछे तब भी, या अभी हम समीशन लगा करके ये देखें लॉग एक्स आई, तो कुछ नहीं आपको करना है। ये जैसे यहाँ पर अगर जो वादे, अब यहाँ पर इन जनरल हमारा ये है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर, यहाँ से अगर जो वादे इसको कंपेयर करें तो 1 लैम्डा बराबर ये हमारा 2 दे रखा है, तो इसका मतलब लैम्डा बराबर हमारा क्या दे रखा है 1/2। वही देखो, ये देखो लैम्डा बराबर हमारा 1/2 दे रखा है। और यहीं पे अगर जो वादे वाई बराबर ये हमारा हमसे पूछ लेता 2 समीशन आई बराबर 1 to n लॉग एक्स आई, तो तब आप इसको करते n, और ये हमारा हो जाता 1/2, और ये हमारा हो जाता काई स्क्वायर, ये हमारा 2n। तो वही यहाँ पर अगर जब आप इससे कंपेयर करो तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। तो जब भी कभी ऐसा आएगा तो आप उसको सेट कर लेना और आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, देन नेक्स्ट हमने ये समझा था कि x, y अगर जो बात यूनिफॉर्म 0, 1 को अगर जो बात फॉलो कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया भी था, u बराबर जो हमारा होगा x प्लस वाई, ये आप फॉलो करेगा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन -1, सॉरी चूँकि प्लस के लिए तो ये हमारा 0, ये हमारा 2 एट पीक, पीक हमारा क्या होगा, पीक हमारा 1 होगा इस केस में, ये हमारा हो गया। देन आप देखोगे u बराबर x माइनस का y, ये हमारा देखोगे ट्रायंगुलर, तो ये हमारा हो जाएगा -1, 1 एट पीक जो हमारा म्यू रहेगा वो हमारा 0 रहेगा। ये आपको एक पास लिख करके रखने हैं। रीज़न ये है कि अभी जो मैं आगे आपको लिखा रहा हूँ वो सिमिलर जैसा दिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसा आपको बिहेव बना करके रखना है, मतलब या इनको एक साथ में करके लिखना है, जिससे आप फ्यूचर में भी इनको भूलो ना। अब सपोज़ ये अगर जो बाय द वे दे रखा होता तब आप क्या करते, तब ये करते ट्रायंगुलर, ये हमारा हो जाएगा 0,2a। अब यहाँ पर a बराबर अगर हम 1 रख दें, जैसे यहाँ पर a बराबर 1 दे रखा, तब ये हमारा हो जाएगा एट पीक, तो यहाँ पर जो हमारा पीक होगा म्यू बराबर ये हमारा a हो जाएगा। देन ये देखो u बराबर अगर x माइनस का y दे रखा है, तब ट्रायंगुलर देखो, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन माइनस का a, ये एट पीक, अगर पीक अगर इसका देखो तो म्यू बराबर हमारा हो जाएगा 0। इस केस में ये 0 ही रहेगा, तो इस पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारा होगा तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद में और देखो ये वाला x, y अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म, जब ये भी ये दे रखा हो, तब यहाँ पर देखो u बराबर x प्लस वाई चाहे दे रखा हो या x माइनस वाई दे रखा हो, दोनों के केस में ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और इसका ये जो लिखेंगे माइनस का 2a, और ये हमारा हो जाएगा 2a, और इसका जो पीक होगा, आप इस जब कुछ ऐसा लिखा हो, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये 0 और इसके बीच में लिखा है, तो यहाँ पर ये है। अब ये अगर जो बाद में आप देखो माइनस का a और ये हमारा कुछ होगा, तो यहाँ पर कुछ हमारा ऐसा मान के चलो यहाँ पर 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखोगे तो ये हमारा 0 होगा। इसमें चाहे इसके लिए पूछे चाहे इसके लिए पूछे, बात एक ही है, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये आपको पहली बात तो बात ध्यान रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, देन जो नेक्स्ट मैंने बोला था वो आप यहाँ पर ज़रा देखो, ये देखो अगर जो x, y जो है हमारा यूनिफॉर्म 0, a को फॉलो कर रहा है, और ये मैंने अभी आपको लिखाया था x, y यूनिफॉर्म 0,1 के लिए फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट इसका हम लोग देख लेते हैं u बराबर x प्लस वाई। हालांकि मैंने अभी आपको लिखाया है ट्रायंगुलर, ये किसको फॉलो करेगा 0,2a, और इसका पीक क्या होगा एट पीक म्यू बराबर a हो जाएगा। सेम इसमें भी रहेगा फर्स्ट वाला, बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिखना ज़रूरी है, वो आपको दिखना भी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू अपॉन में a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस का म्यू, और ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हमारा होगा 0। ये आपको अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा, जैसे आप ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करोगे ये आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो ये आपको थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाना है, और आप इसके बाद में नेक्स्ट जो है उसको भी देख करके जाइएगा। तो इसमें भी आप ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करो, मतलब करेंगे। तो ये हमारा x प्लस वाई ये हम लिखते थे, ये हम अगर जो बात एफ यू इसके लिए अगर हम लिखते थे तो ये आपको पता है, ये हमारा u होता था, ये हमारा 2 माइनस का u हो जाता था, और यहाँ पर क्या होगा 0, चूँकि यहाँ पर a बराबर हमारा क्या है 1,
तो यहाँ पर a बराबर जैसे आप 1 रखोगे तो हमारा सिर्फ u बचेगा, a बराबर जब यहाँ पर रखोगे तो सिर्फ ये बचेगा, और ये हमारा u और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा म्यू और ये हमारा 2 हो जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो नेक्स्ट p है वो u बराबर अगर x माइनस का y दे रखा होता तब भी ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, और उसका क्या होगा a माइनस का a, और एट पीक जो इसका रहेगा वो म्यू बराबर हमारा क्या रहेगा 0। ठीक, इसमें जब लिखेंगे तो ये हमारा म्यू जो है ये हमारा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन माइनस का 1 और इसका एट पीक क्या रहेगा म्यू बराबर 0। तो यहाँ पर अगर जो बात इसके लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये ज़रा देखो, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो हमारा होगा a प्लस का म्यू a स्क्वायर, और ये हमारा होगा a माइनस का म्यू और ये हमारा a का स्क्वायर। ये आप देखोगे तो माइनस का a म्यू और ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा a म्यू और ये हमारा a हो जाएगा। ठीक, जब इसके लिए जब हम लोग मतलब अभी इससे पहले जब हम लोगों ने लिखा तो ये हमारा था 1 प्लस का म्यू और ये हमारा था 1 माइनस का म्यू। यहाँ पर आपने मतलब अगर आपको याद हो तो ये हमारा होगा माइनस का 1 म्यू और ये हमारा हो जाएगा 0, इसी तरह से 0 म्यू और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी नंबर। तो u बराबर एक्स वाई, तो ठीक जैसे इसमें भी किसी को ये फॉलो नहीं करता था वैसे इसमें भी सेम रहेगा। ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब किसी उसको पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करेगा, बट हाँ इसका जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है और आपको भूलना नहीं है, वरना आप इसमें गलती करोगे। लॉग a हो जाएगा और ये हमारा लॉग म्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर। इसमें ये मत समझिएगा कि ये a है, a स्क्वायर ही है, ये आपको बात ध्यान रखनी है क्योंकि डिफरेंस आप समझ नहीं पाओगे। अब जरा इसमें हम लोग देखते थे ये क्या लिखते थे, माइनस का लॉग म्यू और इसकी जो लिमिट होती थी वो 0 म्यू और 1। अब अगर जो बाद में कभी अगर जो बाद में आपने यहाँ पर a अगर मान लिया, आपके माइंड में अगर सपोज a चल रहा है, अब आप a बराबर 1 रखोगे तब भी इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आप यहाँ पर रखोगे इस फंक्शन में, जैसे ही 1 रखेंगे ये हमारा 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है तो ये टर्म भी जाएगा, ये तब तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। बट अगर a की वैल्यूज़ यहीं पे अगर जो बाद में हम x अगर जो बाद यूनिफॉर्म, ये हमारा था x यूनिफॉर्म 0 a को फॉलो कर रहा है, अब a यहाँ पर हम मान लेते, a अगर हम यहाँ पर 2 मान लेते तब यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने लिखा है और ये बिल्कुल सही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये a स्क्वायर ही है। ठीक, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है d u बराबर x गिवन मतलब x डिवाइडेड बाई y गिवन नहीं है, तो इसका अगर जो बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चाहे वो किसी के लिए भी आप लिखोगे तो ये हमारा बिल्कुल सेम रहता है। रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, बस इसकी लिमिट में फ़र्क रहता है, तो लिमिट आप ध्यान रखिएगा, लिमिट मत भूलिएगा, लिमिट बहुत ज़रूरी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें देखो, एक मिनट इसको हटा देते हैं, सही से लिख देते हैं, ये हमारा होगा 2 म्यू और इसका स्क्वायर। तो इसमें अगर जो बाद में आप देखो कहीं पर a का रोल नहीं है, तो इसका मतलब a की कोई भी वैल्यू होगी fx तो हमारा यही रहेगा, मतलब fu तो यही रहेगा जो मैंने लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 म्यू का स्क्वायर। बट जो चेंज होगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 1, जब 1 के लिए लिख रहे हैं, और ये भी हमारा 1 म्यू और ये हमारा इन्फिनिटी के लिए होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे और इनका यूज़ आपको करना भी है। आप इनका यूज़ जितना ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर करते रहोगे डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप इनको आप फर्दर कभी भी फ्यूचर में भी उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आप देखोगे कि आपकी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अच्छा, देन इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ बची हैं वो ज़रा देख लो। नेक्स्ट ये ज़रा एक लास्ट देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ x1, x2 डॉट xn ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये ज़रा देखो, ये बताता है सपोज आपने x1 लिया, तो x1 जब आपने लिया तो x2, x3, x4 डॉट xn, मतलब ये इसके साथ इंडिपेंडेंट है, ये इसके साथ भी है,
ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, इसलिए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का टर्म आता है, ये आपको पता होगा। देन ये कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो, बात एक है। तो यहाँ पर एक्स आई जो है हमारा यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है। देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछ लेगा कि पीडीएफ बता दो हमें, पीडीएफ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का हमें पीडीएफ बता दो। तो अब ये यहाँ पर करने से पहले आप पहले ज्योमेट्रिक मीन समझो क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन जी बराबर, अगर जो आप लिखते थे x1 x2 डॉट डॉट xn, तो ये हमारा 1/n होता था। इसको अगर जो बाद में आप थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो ये हम इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जगह यूज होगा, बहुत ही जगह, और वो बहुत जगह कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जरा आप देखो, जब आप MLE निकालते हो तो L बराबर आप लाइक्लीहुड जो फंक्शन लिखते हो वो I बराबर 1 2 ये प्रोडक्ट करके n, और सपोज ये कोई मतलब fx आप लिखते थे। अब यहाँ पर fx अगर जो बाद में सपोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिखते थे x अल्फा माइनस का 1, या आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो तो वहाँ पर ये I ये यहाँ पर जब आएगा तो ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आप लॉग लोगे तो कैसे ये बिहेव करेगा ये ज़रा देखो। अब देखो, अब इस पर अगर जो बाद में हम लॉग ले लें, या हम लॉग ना लेकर के जी को अगर जो बाद में हम इस साइड में भेज दें तो ये हमारा देखो, पहली बात तो आप इसको ये चाहो तो जी की पावर n, और ये हम लिख सकते हैं I बराबर 1 to n, और ये हम लिख सकते हैं xi, या तो आप इस तरह से लिख लो, और इसको भी हमने क्या मान लिया है y। तो या तो आप इस तरह से लिखो, या आप इसको इस तरह से भी लिखा जाता है log g बराबर आप देखोगे 1, और ये हमारा हो जाएगा log, और ये हमारा पूरा ये टर्म, चूँकि ये 1/n मतलब पहले आ गया है, ये आप देख लो xi, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज़ करूँगा। तो जब ये log हमारा प्रोडक्ट में जाता है तो ये समीशन का रूप ले लेता है 1/n, और ये हमारा हो जाएगा log xi, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरह से समझो, अगर जो बाद इसका एंटी लॉग भी अगर हम ले लें तो ये कुछ होगा, बट हमें ये प्रोसेस नहीं करना है, ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बताया था। इसका मैं यूज़ करूँगा जब आगे कभी आएगा, अभी के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। और ये y हो गया, तो y हमारा क्या है, y को हम यहाँ से अलग से ले लेते हैं। y बराबर हमारा ये कुछ दे रखा है, I बराबर 1 to n xi, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो इसको हम कुछ इस तरह से भी अब लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn। तो इसका अगर जो बाद में आपसे अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर जो आपसे पूछा जाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से लिखोगे, तो एफ वाई ये हमारा होगा माइनस का लॉग y, और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1, और ये हमारा गामा n हो जाएगा, और y की जो लिमिट होगी ये हमारी कुछ ये हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये इस तरह से समझो तो ये आपने पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है y। अब आपको निकालना बेसिकली क्या है, बस हमें अब ये निकालना है जो g है ये हमारा y के इक्वल था। इसी को अगर जो बाद में हम ये भी मान सकते हैं कि अगर जो बाद में हम dy और dg अगर जो बाद में हम इसको स्मॉल में ले लें तो ये हमारा हो जाएगा n, इसको बाद में हम स्मॉल में ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा g n माइनस का 1। देन आप देखोगे f g के लिए आप लिखते थे तो आप इस तरह से मॉड का टर्म लिखोगे और ये वाली वैल्यू लिखोगे, देन ये वाली वैल्यू लिखोगे, तो हमारा जो फाइनल बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। आपको ये वाला टर्म याद रखना है, ये वाला आपको टर्म याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये y के लिए है, ये आप भूल मत जाना। देन आप देखो जो हमारा ये इसके लिए पूछा गया था, अगर जो बाद में हम इस टर्म को भी अब हटा देते हैं तो इसके लिए जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। f कैपिटल में इसको बाद में हम g मान लें, ये हमारा g हो गया, तो ये हमारा होगा n, ये हमारा होगा ये हमारा होगा n, और ये हमारा होगा फैक्टोरियल का n, ये हमारा होगा g n माइनस का 1, और ये हमारा होगा माइनस का n log, और ये हमारा हो जाएगा g, ये हमारा होगा n, और ये हमारा होगा 1, और इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। ये कुछ हमारा आप अगर देखो तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा कुछ इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। या आप ये समझो कि ये बहुत ज़्यादा जगह पर पूछी जा सकती हैं आने वाले टाइम पर, और पूछी भी गई हैं। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो अब हम लोग देखते हैं।